हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट state Newton's first law and second law of motion. Show that first law give definition of force and second law give measure of force, hence define 1 Newton. तो फर्स्ट हम क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करेंगे. नाउ की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. अगर हम की कंसेप्ट में सबसे पहले डिफाइन करें तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, जिसको हम पी से डिफाइन करते हैं. पी that is equals to dot product of mass and velocity. So this is a vector quantity having unit किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास मोमेंटम है. अगर मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिफाइन करूं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर बॉडी मोशन में है, सो इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू बी स्टेट इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन सेम डायरेक्शन, जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स को ना अप्लाई करें. सो वी कैन से इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी, कोई भी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन सेम डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी इन सेम डायरेक्शन, अनलेस जब तक अ नेट एक्सटर्नल फोर्स is acted upon it. सो ये हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ था. अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करेंगे. न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, जो एक सिंपली मैथमेटिक, तो ये हमें डेफिनेशन देता है. सो इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बिकॉज ये हमें फोर्स के बारे में बताता है कि जब तक हम उस पर बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स को ना अप्लाई करेंगे, सो इट विल गिव द सेंस ऑफ फोर्स. सेकंड, अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में. सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, सो इट स्टेट्स दैट सिंपली वी कैन से according to Newton's second law of motion, force applied on a body is directly proportional to rate of change of linear momentum. Rate of change of linear momentum, that is equals to F will be directly proportional to dp by dt. So इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, k कांस्टेंट है, dp by dt p is momentum. So F equals to k को सपोज किया मैंने, k की वैल्यू को मैंने 1 बोल दिया. Let us suppose k equals to 1. So d p is mass into velocity divided by t. So we can write this value m dv by dt. dv by dt होता है acceleration. So this value is F equals to mass into acceleration. So this value is mass into acceleration. So अब हम इसमें डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा, so we will define here unit of force according to यूनिट ऑफ फोर्स के लिए. अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, सो फोर्स दिस वैल्यू, अगर बॉडी का मास 1 किलो हो एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then it is said to be 1 Newton. So we can define 1 Newton is said, the SI unit of force is Newton. When 1 meter per second square acceleration is applied on a body having 1 kilogram mass.
सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं फोर्स दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो दिस वैल्यू इज 1 किलोग्राम and 1 meter per second square. This value will be 1 kilogram meter per second square. That is equals to 1 Newton. तो ये हमारे पास इसकी यूनिट होगी. So this is 1 Newton. So it is our answer. I hope solution is understandable. Thank you.